मैं सोच रही थी आखिर इस पहाड़ में ऐसा क्या है जो माइनिंग से सब खत्म हो जाएगा। इसका जो वैज्ञानिक कारण है ना, हम्म। वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, बॉक्साइट कोई आम पत्थर नहीं होता। आप इसे एक बहुत बड़े प्राकृतिक स्पंज की तरह समझ सकती हैं। अच्छा। प्राकृतिक स्पंज मतलब ये जो बॉक्साइट के पहाड़ हैं, हम्म। ये बारिश का सारा पानी सोख लेते हैं और फिर साल भर धीरे धीरे उस पानी को झरनों और नदियों में छोड़ते रहते हैं। बाप रे। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अगर माइनिंग करके उस स्पंज को ही नोच लिया गया तो वो प्राकृतिक तिजोरी ही टूट जाएगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो स्पंज खत्म होने का मतलब है कि गर्मी आते आते इलाके की सारी नदियां पूरी तरह से सूख जाएंगी। ये तो भयानक है। और मैंने रिपोर्ट्स में एक रेड मड के बारे में भी पढ़ा था, वो क्या बला है? रेड मड या लाल मिट्टी वो जहरीला कचरा है जो माइनिंग के बाद बचता है। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कई तरह की भारी और जहरीली धातुएं होती हैं। अरे, ये तो वैसा ही हुआ ना जैसे कुदरत की पानी की टंकी में किसी ने जानबूझ के जहर मिला दिया हो। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब बारिश होगी तो ये सारे जहरीले केमिकल्स बहकर सीधे खेतों में जाएंगे। जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी। और जंगल कटेंगे तो अलग तबाही। हाँ, जंगल कटने से अनुमान है कि इलाके का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। बाप रे, 2 से 4 डिग्री। अगर नदियां सूख गईं, हवा जहरीली हो गई तो इस तथाकथित विकास का क्या ही फायदा। और ऐसे में जब प्रशासन रक्षक के बजाय भक्षक बन जाए, पुलिस लाठियां चलाए, तो ये लोग क्या करें? यहीं पर कानून सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बनकर सामने आता है। जब जमीन पर पुलिस मार रही हो तो अदालत ही रास्ता बचती है, जैसे पेसा एक्ट और FRA 2006। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। इसमें शायद ग्राम सभा की पावर बहुत ज्यादा होती है ना? बिल्कुल। इन कानूनों के तहत बिना ग्राम सभा की मंजूरी के केंद्र सरकार भी माइनिंग शुरू नहीं करवा सकती। लेकिन एक मिनट, कागज पर तो ये बहुत मजबूत लगता है, लेकिन अभी आपने फेक कंसेंट की बात की। अगर प्रशासन खुद ही जाली साइन करवा ले तो ये कानून किस काम के? यहीं पर वकीलों का काम शुरू होता है। वो कागजों में सुराग ढूंढते हैं। जैसे अगर फर्जी सहमति है तो वकील कोर्ट में साबित करते हैं कि जिस दिन मीटिंग दिखाई गई उस दिन तो गांव में कोई था ही नहीं। अच्छा, मतलब वो प्रोसीजरल लैप्स या प्रक्रिया की गलतियां पकड़ते हैं। हाँ, और LARR एक्ट 2013 का सेक्शन 41 भी है। इसके अलावा IPC सेक्शन 166 के तहत उन अफसरों पर सीधा व्यक्तिगत केस किया जा सकता है जो गरीबों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या बात है, सीधे अफसरों पर केस! और क्या हाई कोर्ट भी बीच में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। रिट ऑफ मैंडेमस लगाकर सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस की गलत रिपोर्ट को चैलेंज करके प्रोजेक्ट पर स्टे ऑर्डर लाया जा सकता है। और जो पुलिस मार पिटाई कर रही है उसका क्या? उसके लिए मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का दरवाजा खटखटाया जाता है। तो इस पूरी गहरी छानबीन से एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके जो वैज्ञानिक परिणाम हैं वो पूरे ओडिशा और छत्तीसगढ़ की जलवायु को तबाह करके रख देंगे। हाँ, और आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही तीखा सवाल दिमाग में आ रहा है। क्या है वो? जब कानून हमारी और प्रकृति की सुरक्षा के लिए बने हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सिर्फ कॉरपोरेट का मुनाफा बढ़ाने के लिए हो रहा हो, तो क्या ये पूरा सिस्टम फेल नहीं हो चुका है? क्या किसी एक कंपनी का मुनाफा हजारों लोगों की जान और प्रकृति से ज्यादा कीमती हो सकता है? सोचिएगा जरूर।